हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था और उन्होंने बोला मेरे से कि भैया सर्कल्स पे वीडियो डालो, सर्कल्स बता दो। ठीक है भाई, तो देखो सर्कल्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। सुनना, मान लेते हैं कि एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है जहां पर बहुत सारे डॉट्स होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ कि ये एक प्लेन बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होंगे, बहुत सारे डॉट्स होंगे, ठीक है। और इन सारे डॉट्स में से आपसे क्या कहा गया है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लो कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन supposed to be this one। क्या मैंने बोला? कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो भैया ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट और ये हो गई फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन बन के आया है, ये जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन बन के आया है, इसको हम बोलेंगे सर्कल। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इन अ प्लेन देयर आर टू मेनी डॉट्स, और उन सारे डॉट्स में से एक डॉट को हमने मान लिया फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी डॉट्स कलेक्ट बनाएंगे, एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, एक कर्व बनाएंगे, उसको हम बोल रहे हैं सर्कल। तो देखो यहां से ना एक छोटा सा पॉइंट कवर अप हो रहा है। क्या कवर अप हो रहा है? छोटा सा पॉइंट कि जब एक प्लेन पे सर्कल बनता है ना, तो वो सर्कल उस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, इसको हम यूजुअली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट होगा जिसको हमने बोल दिया ए, और ये आउटसाइड कोई पॉइंट होगा जिसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब किसी प्लेन में एक सर्कल बनता है ना, वो सर्कल उस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और सर्कल क्या कर रहा है? प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? तो पहला पार्ट, जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट ओ की, पॉइंट ओ की, तो वो कहां पे है? इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो वो कहां है? ऑन द सर्कल। और अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की, किसकी बात करूं भैया मैं? पॉइंट बी की, तो वो कहां है? आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो हम क्या समझते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो जब सर्कल किसी प्लेन पे बनता है ना, तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो सारे पॉइंट जो इनसाइड द सर्कल है, वो सारे पॉइंट जो ऑन द सर्कल है, और वो सारे पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स की बात आती है, तो फटाफट कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सिंपल से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल ओ, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंड देन आफ्टर, अगर यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट है, या ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये जो इसकी बाउंड्री है, जो कलेक्शन ऑफ ऑल द डॉट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो ब्लू वाली लाइन है, जो कर्व है, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। या फिर सर्कल की रिस्पेक्ट में आप इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं ऐसा बोलूं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे भाई? इसको रेडियस बोलेंगे। फिर अगला पॉइंट कवर अप करते हैं। अगला पॉइंट क्या? तो सुनिएगा, अगला पॉइंट कुछ आसान सा है कि अगर सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला एक लाइन सेगमेंट है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं भैया कॉर्ड। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है?
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक। एंड देन आफ्टर अगर मान लो यही कॉर्ड, अगर यही कॉर्ड कहाँ से पास कर जाए, सेंटर से पास कर जाए, अगर यही कॉर्ड हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर जाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूँ आर और इसको मैं बोल देता हूँ एस, तो जो आर एस है ना, वो अपना डायमीटर है। क्या है वो? डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड फॉर द सर्कल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर एस क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि देखो सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स है आर और एस, और उसको मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट कौन है? आर एस। तो कॉर्ड तो हुआ, लेकिन ये सेंटर से पास कर गया, और जैसे ये सेंटर से पास कर गया तो हम इसको क्या बोल देंगे? डायामीटर। तो दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं जो डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या फिर जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायामीटर होता है, ठीक है। और जो डायामीटर है ना, वो हमारे सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जो सरकमफेरेंस है ना, उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ठीक। ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। अब कुछ और भी पॉइंट्स कवर अप कर लेते हैं, यहीं पर कवर अप करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ऐसा बना दूं जो कि हमारे गिवन सर्कल को क्या कर गया है? जो कि हमारे गिवन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया है। फॉर एग्जांपल टी, और इसका मैंने नाम दे दिया वी। तो जो टीवी है ना, टीवी होगा अपने लिए सीकेंट। टीवी क्या होगा अपने लिए? सीकेंट। और सीकेंट और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? तो देखो कॉर्ड क्या करती है? सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराती है, और जब हम उसको स्ट्रेच कर दें, दोनों तरफ से क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें, प्रोड्यूस कर दें, तो जब हमारे सर्कल को एक लाइन सेगमेंट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। सो देयर इज अ स्पेशल केस। देयर इज अ स्पेशल केस कि मान लो एक सीकेंट होगा जो कि अपने सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर गया होगा। क्यों? जैसे देखो ये कॉर्ड थी, कॉर्ड को सेंटर से पास किया, डायमीटर, कॉर्ड को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो सीकेंट। अब वो जो सीकेंट है वो अपने सर्कल को केवल और केवल एक जगह टच कर गया, तब समझना कहानी में आया ट्विस्ट। और यहाँ पे ना हमें उसी पे बहुत सारा काम करना है, उसी को बहुत सारा पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? जैसे अगर मैं इसका एक नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ कि क्या क्या हो गया? चलो इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो समझिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो डी ई है ना भैया, डी ई है अपने लिए टेंजेंट, और इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। मतलब इस चैप्टर में ना इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना और सीखना। डी ई क्या है? टेंजेंट। और डी ई हमारे गिवन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लो उस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं जी, ठीक है। डी ई टेंजेंट है जो कि हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, जिसका नाम है जी। तो जी क्या होगा? तो जी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जी को क्या बोलेंगे? जी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से रिवाइंड कर रहा हूं, सुन लो भाई। सर्कल को ये हो गया, ये हो गई रेडियस, ये हो गई डायमीटर, ये हो गई सीकेंट, ये हो गई कॉर्ड, ये हो गई टेंजेंट। और ये वाला केस स्पेशल है। टेंजेंट हमारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं, जल्दी से उनको भी कवर अप कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई, ये सर्कल बना दिया, हियर इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, हियर इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड देन आफ्टर हम सरकमफेरेंस पे कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक पॉइंट ए, इधर पॉइंट बी ले लिया। तो अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि भाई ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया? सरकमफेरेंस का एक छोटा सा तो टुकड़ा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। वैसे पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर में मैंने बना रखा है वीडियो, और उसमें डाल रखा है आर्क क्या है, सेक्टर क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि ए से बी तक जाने के लिए 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला रूट है और एक ये वाला रूट है। 2 रूट हैं, एक ये और एक ये। तो फिलहाल हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं Q, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं P। तो वहाँ से हम क्या बोलेंगे? एक आर्क है मेरे लिए APB, और एक आर्क है मेरे लिए AQP। अब देखो बात आती है मेजर और माइनर की। तो अगर मैं यहाँ पर
सेंटर को ए और बी से ज्वाइन करा दूँ तो भैया यहाँ पर एक एंगल सबटेंड होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक एंगल होगा, क्योंकि अगर एक एंगल ये तो दूसरा एंगल ये होगा। तो मान लेते अगर ये थीटा है तो उसको एक नाम दे दो, मान लो फाई दे दो। तो मैं क्या बोलूँगा, थीटा क्या है, लेसर देन फाई है, ठीक, ये आपको दिख ही रहा है। तो जो ए पी बी है ये हमारे लिए बन जाएगा माइनर आर्क और ये बन जाएगा हमारे लिए मेजर आर्क। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी, आसान सा था। फिर बात कर लेते हैं किसकी, सेक्टर की। तो भाई देखो, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेडिया है विद इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। तो ये हमने क्या बोल देना है, ये बोल देना है सेक्टर की ये रेडियस, ये करस्पॉन्डिंग आर्क और इसके बीच का जो भी ये पार्ट है, ये रीजन है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और भैया एंगल अगर 90 हो जाए, सुनिएगा, एंगल अगर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इस सेक्टर का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्वाड्रेंट। अदरवाइज हम हर केस में इसका नाम क्या बोलते हैं, हर केस में इसका नाम बोलते हैं सेक्टर। लेकिन एक ही केस है, जब थीटा क्या हो जाए 90, तब वो सेक्टर नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक्टर होने के लिए थीटा कभी भी 90 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 90 हो गया तब वो सेक्टर नहीं, तब उसका नाम क्या होगा, तब उसका नाम होगा क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो, तो एक कुछ सर्टन से क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट क्विकली। तो आप बताओ मेरे को, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ क्या होगा, इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, क्या बोल रहा है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ग्रेटर देन, मतलब क्या, इधर देख लो, इस बात को समझना। अगर ये मैंने सर्कल बनाया, ये मैंने बना दिया सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट मान लो बी ले लेता हूँ, और चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो पी ले लो, तो आप जरा समझना कुछ कंक्लूजन्स। अगर मैं ओ से पी को मिला दूँ, ओ से मैंने पी को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है, ओ से ए को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ओ से बी को मिला के मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अच्छा, आप खुद बताओ, जो ओ ए होगा वो क्या होगा, रेडियस, लेकिन जो ओ पी होगा वो लेस देन रेडियस होगा, क्योंकि वो इनसाइड है, पी जो पी है पॉइंट वो इनसाइड है, और जो ओ बी होगा वो ग्रेटर देन रेडियस होगा, क्योंकि जो बी है वो आउटसाइड है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आप ले सकते हो, सपोज टू बी सी, तो जो ओ सी होगा वो रेडियस होगा, तो बी सी क्या है, हमने ऐड किया ओ सी में, तो ओ बी क्या हो गया, ग्रेटर देन रेडियस हो गया। तो ये क्या बोला था, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज डैश ऑफ द सर्कल, तो क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर, क्या होगा वो, एक्सटीरियर। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, तो हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। ये क्या होगा भाई, सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल्स। तो सुनिएगा, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सेगमेंट क्या है, सुनना। सेगमेंट क्या है, तो सपोज टू भी मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने बना लिया इसका सेंटर, और ये मैंने बना दी एक रेडियस, ये मैंने बना दी दूसरी रेडियस, ठीक है, ये मैंने बना दी दूसरी रेडियस, और यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ कॉर्ड, क्या बना रहा हूँ, कॉर्ड। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये इसको बोलेंगे सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे सेगमेंट। तो आपसे क्या बोल रहा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द ऑफ एंड ऑफ द सर्कल, तो हम क्या बोलेंगे, आर्क एंड कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। कह रहा सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। जल्दी से ट्रू फॉल्स कर लो भाई। ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस, ट्रू। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, मतलब ये बस इतना बोलना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस। तो हाँ भाई, ये रेडियस ही तो होता है। फिर कह रहा सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। सोच के देखो, इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट होंगी क्या, नहीं, फॉल्स। क्यों, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ टू मेनी डॉट्स,
तो कॉर्ड्स भी कितनी बनेंगी, बहुत सारी बन जाएंगी, ठीक है। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज मेजर, फॉल्स। अरे 3 इक्वल है तो एक मेजर कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या मेजर? अरे 3 इक्वल हो गए ना, वो मेजर कैसे हो सकते हैं, ठीक। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, तो कह रहा है इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इट्स ट्रू, क्योंकि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर और रिलेशन दे रखा है ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस। कह रहा है सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, तो भैया अभी वाला पॉइंट पढ़ के आए थे, सेगमेंट होता है वो, सेक्टर नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, हाँ ट्रू। उम्मीद करते हैं ये सारे बेसिक पॉइंट्स एंड देन कुछ क्वेश्चंस आपको बात समझ में आ गई होगी।